गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू एग्जामपुर। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी और सिंपल इंटरेस्ट के इस सीरीज में आपको बहुत मजा आ रहा होगा। तो सभी का हार्दिक स्वागत है। रूबी, रागिनी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? जल्दी से फटाफट जुड़ेंगे और आज के सेशन में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बेहतरीन से क्वेश्चन करने वाले हैं। हाई स्पीड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे, फुल स्पीड के साथ हम लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और बात है कि सिंपल इंटरेस्ट के कुछ ऐसे सवाल होते हैं जहां पे आपको बिना पेपर पेन से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्लियर है? तैयार हो जाइए सारे लोग फटाफट से पेपर पेन लेकर। बहुत मजा आने वाला है आज के इस सेशन में और कोशिश ये है कि आज हम लोग अच्छे खासे क्वेश्चन करने वाले हैं। आज टाइम नहीं, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके वो क्वेश्चन करने वाले और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। कोशिश यही होगा, एक दो क्वेश्चन आपको बताए, दो चार क्वेश्चन आपको खुद से करने के लिए दिया जाएगा। क्लियर है? कुल मिला के ये है कि क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस भी कराए जाएंगे साथ के साथ। एक क्वेश्चन अगर आपको बताया जा रहा है, सेम आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन आपसे होना चाहिए, वो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। क्वेश्चन बनाने के साथ साथ आपको थोड़ा टाइम का भी ध्यान रखना है, कैलकुलेशन का भी थोड़ा ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि टाइम बहुत ज्यादा ले रहे हो, कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर रहे हो। स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम, ये तीन चीज आपको मेंटेन करते हुए चलना है। क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करेंगे एक प्रॉपर स्पीड होनी चाहिए, ऐसा नहीं मर मर के सॉल्व कर रहे हैं। एक्यूरेसी की बात करेंगे कि अगर आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो 10 में से कम 9 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो टाइम को भी बात करेंगे। जैसे मान लो कि 30 सेकंड का क्वेश्चन है, आप उसमें 2-2 मिनट 3-3 मिनट ले रहे हो, जोड़ घटाओ में ही आपको टाइम लग जा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों। क्लियर है? तैयार हो जाइए सारे लोग, मजा आने वाला है आज के सेशन में। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जितने भी लोग हैं एग्जामपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड करके यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे, उसकी भी प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे एप्लीकेशन से डाउनलोड करके। क्लियर है? जो लोग फर्स्ट टाइम डाउनलोड करेंगे या डाउनलोड नहीं किए तो आपको फर्स्ट टाइम रजिस्टर भी करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप लॉगिन करने के बाद आप आराम से ये सारी चीजें देख पाएंगे। 60 तक हम लोग कर चुके थे, 61 से अभी करना है। तैयार हो जाएंगे सारे लोग। अगर 100 तक आज कर लेते हैं तो समझो कि बहुत अच्छी बात है। फिर 100 तक में दो चार ऐसे भी क्वेश्चन दिखेंगे जहां पे आपको ऐसा लगेगा या आपको ऐसा फील होगा कि सिंपल इंटरेस्ट आपके बस का नहीं है, बहुत ज्यादा टफ है, आपकी समझ से परे है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोशिश करना है आपको। देखो सीधी सी बात है, जब आपसे क्वेश्चन ना बने, आप 2-3-4-5 बार क्या कीजिए भाई, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। आंसर कहीं ना कहीं उसी में आपका छिपा हुआ है। क्लियर है साथियों? यहां तक क्लियर है? तो चलिए फटाफट से सारे लोग तैयार हो जाएंगे आज के इस मजेदार सेशन के लिए। कहा जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम किया जाए। 11-4 हो गया। आगे सारे लोग। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज इक्वल टू द सेम सम। दैट मीन्स कि क्या कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल आपका 100 यूनिट है, प्रिंसिपल आपका कितना भाई? 100 यूनिट है। प्रिंसिपल अगर आपका 100 यूनिट है, देन इंटरेस्ट जो है, कौन से इंटरेस्ट की बात हो रही? सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही। किसी सर्टेन प्रिंसिपल पे इक्वल टू द सेम सम। कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो सेम सम मतलब प्रिंसिपल के बराबर है। क्या ये बात सभी को क्लियर है? क्या इतनी सी बात क्लियर? गुड मॉर्निंग उमेश, कैसे हो आप सभी लोग? सब अच्छे हो ना? जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं एक बार वीडियो को फटाफट से लाइक भी करते चलेंगे। प्रिंसिपल 100 यूनिट, सिंपल इंटरेस्ट आपका 100 यूनिट, वो कह भी रहा है ऐसा। एक और बात कहा गया है कि टाइम पीरियड और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये दोनों ही जो है, कहा जा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम जो है ये दोनों ही आपका क्या है भाई? इक्वल है। ये दोनों ही आपका क्या है? इक्वल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम इक्वल है। अब आपके पास यहाँ पे दो मेथड हो गए। एक तो तरीका ये है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन में 100, एंड सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 100 है, प्रिंसिपल भी आपके पास 100 है, एंड आर और टी आपका दोनों ही बराबर है। दोनों को आप एक्स एज्यूम कर सकते हो, दोनों को आप टी एज्यूम कर सकते हो, एंड दोनों को आप आर भी एज्यूम कर सकते हो। एज्यूम है आपके ऊपर है, कुछ भी आप एज्यूम कीजिए, दोनों ही आपका बराबर है। आर एंड टी आपका क्या है भाई? इक्वल है। ठीक है, यहां तक तो सही है। एक और तरीका है, एक मेथड हो गया, यहां से सॉल्व कर लेंगे, एक्स आपको मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आपको पता है बहुत अच्छे से कि जब आप रेट और टाइम, या कह सकते हैं, चलो आर और टी कर देते हैं, जब आप रेट और टाइम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा क्या? सिंपल इंटरेस्ट। एक अच्छी बात क्या है कि दोनों ही आपका इक्वल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम दोनों ही आपका इक्वल है। तो आप दोनों को टीटी लिख सकते हैं, दोनों को आर आर भी लिख सकते हैं, और ये आपको 100 दिया गया। एक अच्छी बात पता है क्या? कि आप प्रिंसिपली 100 यूनिट ले लिए। सर आवाज बहुत कम है। आवाज ठीक है, सब कुछ सही। आवाज कम कैसे आ रही है भाई?
गुड मॉर्निंग भाई। देखिए जरा अपने मोबाइल, क्या दिक्कत आ रही है, आवाज इतनी गुड मॉर्निंग परमार। बता दो भैया फटाफट से, सही में आवाज कम है क्या? बढ़ा लो थोड़ा वॉल्यूम, क्या दिक्कत है? देखो आनंद सिंह लिख रहे वॉइस अच्छी आ रही है, ऑल राइट, चलो सब कुछ सही है। अरे भैया मेरे उमेश, साउंड थोड़ा बढ़ा लो। मोबाइल में देखो दो बटन दिए होते, एक प्लस और एक माइनस। प्लस बटन दबाओ और फटाफट से वॉल्यूम बढ़ाओ। अब मेरा ही प्लस बढ़ाओगे तो फिर खत्म हो जाएंगे भाई आधे घंटे में। चलो भाई आ जाओ। आर और टी दोनों ही बराबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 100 आना चाहिए। क्या कह सकते हैं कि सर ये 10 हो जाएगा? भाई एक अच्छी बात पता है क्या, आप यहाँ पे 100%, ये डेटा परसेंटेज में भी लिख सकते हो, यूनिट में भी लिख सकते हो। क्यों? परसेंटेज और यूनिट दोनों बराबर तब हो जाएंगे जब आप प्रिंसिपल 100 यूनिट लेते हो। 100 के केस में आपको अलग से परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट, ध्यान से देखना। किसके बारे में बात हो रही है? आप कहेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? सिंपल इंटरेस्ट। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। प्रशांत, मुकुल, चलो भाई नीचे वाला डिजिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर नीचे वाला डिजिट प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा। बोले ठीक है। ऊपर वाला जिसके बारे में कहा गया उसको रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का 9/16 टाइम्स है। बिल्कुल है, दिख रहा है। आगे कहा जा रहा है अकॉर्डिंगली इफ द नंबर ऑफ एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिलेटेड नंबर ऑफ ईयर्स इज सेम। फिर से अगेन उसी तरीके से कहा गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम आपका दोनों। इस बार आपका 100 नहीं है तो आप डायरेक्ट काम नहीं कर सकते कि सर ये 3 का स्क्वायर 3%, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू टी आर टी एंड अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई? 9 यूनिट। ये कितना है भाई? 16 यूनिट। ये दोनों ही बराबर है, दोनों का आप एक्स लिख सकते हो, या दोनों को आर लिख लो या दोनों को टी लिख लो। क्या पूछा गया ये डिपेंड करेगा भाई। देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ ईयर? नंबर ऑफ ईयर मतलब टी पूछा गया, टी लिख लो आर लिख लो, जैसे मर्जी करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी आगे कैलकुलेशन है तो ये आप इसको काट सकते हो 4 से। ये कितना हो जाएगा? 25। ये 5 और 3 15 भाई। 5 और जैसे तो ये, चलो एक और स्टेप कर देते हैं। 9 है, 25 है और नीचे में 4। एक्स का वैल्यू जो होगा, एक्स का मतलब टी का वैल्यू, 9 से 3 निकल जाएगा, 25 से 5 निकल जाएगा और 4 से 2 निकल जाएगा। 15/2। 15/2 को आप 7.5 भी लिखते हैं। क्या ये 7.5 आ रहा है सबका सॉल्व करने पर? बोलो भाई 7.5 आ रहा है, हाँ या ना? जितने लोग जुड़े हैं सभी का स्वागत है, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज की क्लास थोड़ी लंबी चलेगी भाई, तो खाना पीना खा के सब लोग तैयार रहेंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे भाई फटाफट से।
आया भाई आंसर? समझ नहीं आ रहा? आएगा भाई समझ में, धीरे धीरे आएगा। आएगा रूबी, अभी आएगा, परेशान ना। चलो ध्यान से देखो, इधर बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं, एक में नहीं आएगा, दो रखे हैं, दो में नहीं आएगा, पांच रखे और उसके बाद ध्यान से देखते जाओ। कहा जा रहा हाउ लॉन्ग, कितना समय, टाइम पूछ रहा है। नहीं भी अगर ये देखते तो भी आपको यहां से आइडिया हो रहा है ये किसका यूनिट है, टाइम का यूनिट है। ठीक, इट विल टेक a sum of money to grow from 1600 to 12,000। कह रहा है कि 1600 से सफर जो तय करना है आपको 12,000 तक का। मतलब आप चाह रहे हो कि आप बैंक में 1600 जमा करो और बदले में आपको 12,000 मिले। समझ रहे हो कितना प्रॉफिट चाहिए? 1600 जमा कर रहे हो, प्रॉफिट क्या कह सकते हैं कि टोटल अमाउंट आपको 12,000 चाहिए। कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना साल लगेगा, ये आपको निकालना है। तो रेट दिया गया, इस रेट पर बैंक आपको 12.5% इंटरेस्ट दे रही है। 12.5% का मतलब पता है क्या? 1/8 होता है। 1/8 जब आप करेंगे 200 इंटरेस्ट आपको मिलेगा हर साल। आप इसी को रुपीस लिखना चाहो लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 200 इंटरेस्ट आपको हर साल मिलेगा। कितने मिलेगा भाई? 200। अब आप बताओ, आप 1600 जमा किए हो, 12,000 चाह रहे हो, 12,000 आपको चाहिए 1600 से। दैट मीन्स की प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें तो ये कितना हो जाएगा भाई? 11 में 10 भाई, 10,400 आपको प्रॉफिट चाहिए। 10,400 इंटरेस्ट चाहिए। एक तरीके से इंटरेस्ट कह लो, प्रॉफिट कह लो। एक तो तरीका आपके पास फॉर्मूला है, वो ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि सर 10,400 इंटरेस्ट चाहिए, एक साल में आपको 200 इंटरेस्ट मिल रहा है, तो सर 52 साल का समय लगेगा सर। 52 साल का समय लगेगा सर। क्लियर है? ये सभी को क्लियर है? 52, चलो भाई 52 जितने लोग हैं बिल्कुल सही है। चंद्रिका गुड मॉर्निंग, पक्का गारंटी ये समझ में आ रहा होगा। समझ में नहीं आने के पीछे दो रीजन है, एक तो आप लेट से आए होंगे या हो सकता है कि आप बहुत लेट से आए होंगे। चलो भाई फटाफट से देखो। A sum of money becomes a double। डबल का मतलब है एक यूनिट का फायदा। याद है कल बताए थे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बताए। एक यूनिट तो आपका पैसा है, एक यूनिट आपको इंटरेस्ट मिला, वो प्रॉफिट है, तभी आपका पैसा डबल हुआ। कितने साल में? 30 साल में। कितने साल में? ये 4 गुना होगा। 4 गुना का मतलब है 3 यूनिट प्रॉफिट। बताया गया था ना, एक एक यूनिट कम कर देंगे क्योंकि एक यूनिट आपका इसमें खुद का पैसा है। एक यूनिट आपका है, एक यूनिट इंटरेस्ट मिल रहा है, एक यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, तब जाकर डबल हुआ। एक यूनिट आपका है, 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, तब जाकर आपका पैसा 4 गुना हो रहा है। एक यूनिट होने में 30 साल का समय लगा है, 3 यूनिट होने में कितना समय लगेगा? बस सिंपल सा 3T कर देंगे भाई। इससे इजी क्या होगा? बोलो भाई हाँ या ना। अरे बोलो भाई, क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। नेक्स्ट गुड मॉर्निंग सोनिया, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। जिनके मैसेज नहीं देख पाया उनको भी गुड मॉर्निंग। एक बार जितने लोग जुड़े हैं कम से उतने लोग तो लाइक कर दो भाई। A sum of money at simple interest becomes 36 times। अच्छा बताओ 36 टाइम्स का मतलब है इसमें एक यूनिट आपका पैसा है और 35 यूनिट का आपको प्रॉफिट हुआ है। 29 यूनिट का मतलब है कि एक यूनिट आपका पैसा है और 28 यूनिट का आपको प्रॉफिट चाहिए। एक डेटा दे रहा है, एक डेटा वो पूछ रहा है आपसे। चलो भाई इससे इजी और क्या होगा? 35 यूनिट का फायदा हुआ है, 35 यूनिट का फायदा हुआ है 100 साल में। ठीक है भाई, 28 यूनिट का फायदा होगा कितने साल में? बस अब आपको ये सॉल्व करना है। आप इसको अगर सॉल्व कर लिए तो आंसर मिल जाएगा। एक और बात है, एक और तरीका है कैसे सॉल्व किया जाए, सुनना ध्यान से। सर 7 और 7 कट गया,
7 और 7 कट गया तो क्या रेशियो बना सर? 5 और 4 का। तो इधर भी 5 और 4 का ही रेशियो बनेगा, इधर भी कितने का? 5 और 4 का रेशियो बनेगा। या फिर एक तरीका है कि सर ये 20 गुना है तो ये भी 20 गुना हो जाएगा। लो भैया 80 आंसर आ गया। ये सॉल्व करने का तरीका, इसको सीखना, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे खुद से सीख जाएंगे, सिखाने से ये सीखने वाले नहीं आप। बाकी आप अपने तरीके से कीजिए, मेरे पास तो बहुत सारे मेथड। क्या ये क्लियर है सभी को? हाँ यार। 11:16 हो चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। अब धीरे धीरे स्पीड यहां से बढ़ेगा, तैयार हो जाएंगे सारे लोग। 80 बिल्कुल सही। 7 टाइम्स हो रहा है 12 साल में, 7 टाइम्स हो रहा है 12 साल में, 7 टाइम्स हो रहा है 12 साल में। मतलब 1 यूनिट आपका पैसा, 6 यूनिट का प्रॉफिट। 12 साल। अब देखो टाइम्स पूछ रहा है, टाइम और टाइम्स में अंतर है। इस बार टाइम दिया है और टाइम्स पूछ रहा है, इससे पहले में टाइम्स दिया था और टाइम पूछा गया था। मतलब क्वेश्चन इस बार उल्टा किया है, इसी वजह से इसको इस बार इधर लिख रहे हैं कि 12 साल में 6 यूनिट, 12 साल में 6, क्योंकि 1 यूनिट तो आपका है, तो 42 साल में, 42 साल में, बस सॉल्व कर दो आंसर आ गया। चलो एक बार देखते जल्दी से कितने लोगों का आंसर सही आ रहा है, फटाफट से बताओ भाई। वो कह रहा है कि अगर 12 साल में 7 गुना हो रहा है तो 42 साल में कितना गुना होगा? अगर 12 साल में 7 गुना हो रहा है तो 42 साल में कितना गुना होगा? बहुत बढ़िया। जितने भी लोग 21 है बिल्कुल सही है, जिसमें से सबसे पहले, सबसे फास्ट, सबसे तेज आंसर जो है वो सोनिया का है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो भाई इसी तरीके से सबके आंसर आने चाहिए फुल स्पीड के साथ। सोनिया है, मंजू है, रागिनी है, उमेश है, रूबी है, बाकी लोगों के भी आंसर इसी तरीके से, इसी स्पीड से, इसी तरीके से आंसर आने चाहिए, फुल फास्ट, फुल स्पीड के साथ। बाकी लोग बताओ भाई जल्दी जल्दी, क्या आपके 21 नहीं आ रहे क्या, या कहां पे फंस रहे हो आप? सो मेरे प्यारे भाइयों, जो आपका आंसर होगा वो 21 नहीं 22 हो जाएगा भाई। बेकार, मतलब वही है कि सब कुछ पढ़ा के खत्म कर दिए, लास्ट में पूछ रहे हो सीता मैया कौन है। इतना अच्छे से बताया सब कुछ, इतनी प्रैक्टिस करवाई, इतने क्वेश्चन आपको कराया, लास्ट में फिर जाके घुमा फिरा के सब वहीं पे गलती कर रहे हो। अरे भाई मेरे 21 यूनिट का प्रॉफिट होगा। ये क्या है? प्रॉफिट है। 12 साल में 6 यूनिट का प्रॉफिट, 12 साल में ये क्या है? ये क्या है? ये प्रॉफिट है। 12 साल में 6 यूनिट का प्रॉफिट, तो 42 साल में एक रिलेशन है आधा का, इधर भी 21 होगा, लेकिन 1 यूनिट आपका भी तो था, तो आपका पैसा 22 गुना होगा ना, कि 21 गुना हो जाएगा भी? कैसे चलेगा इस तरीके से आंसर करोगे तो? चमनप्राश खिलाना पड़ेगा क्या सबको? ठंड स्टार्ट हो ही चुका है। तुरंत भूल जाते सब ना, धो धा के सब पी जाते होंगे सब। चलो भाई करो फटाफट से। क्या कह रहा है? इफ अ सम ऑफ मनी, कोई पैसा है, एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स लिखा गया है, इसका मतलब यह है कि आपका प्रिंसिपल जो है वो 8 यूनिट है और अमाउंट जो है वो आपका 11 यूनिट है। प्रॉफिट जो है वो आपका 3 यूनिट का। मेरे ख्याल से ये बात सभी को क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा एक और चीज है, टाइम भी दे दिया गया। लो भैया इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा फिर? आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, टाइम है, सिर्फ आर ही तो मिसिंग, निकाल लेंगे पीआरटी वाले फॉर्मूले से, लेकिन कोशिश करें कोई अच्छा सा बेहतरीन सा मेथड। खुश रहो भाई जानकी मौर्य, सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। दीपा यादव स्वागत है भाई। अब कह रहा है कि देन इट विल बी, या देन इट विल बिकम्स 19/20। कह रहा है कि इतना टाइम्स होने में कितना समय लगेगा। अब तक ये टाइम्स वाला डेटा आपको अच्छा डिजिट दिया जा रहा था, 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके का, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स। अब ये फ्रैक्शन में दे दिया गया, तो अब आप हो जाएंगे यहाँ पे परेशान। लेकिन पहले बेसिक से सीखते हैं, फिर हम लोग शॉर्टकट भी सीखेंगे यहाँ पे। इस बार प्रिंसिपल 12 यूनिट है, अमाउंट आपका 19 यूनिट हो रहा है,
फायदा आपका 7 यूनिट का हुआ है, टाइम आपको यहाँ पे निकालना, बस एक ही डेटा आपका यहाँ पे मिसिंग है। एक तरीका है कि रेट निकाल के यहाँ रख दो, फिर टाइम मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कैसे किया जाए, सुनेंगे ध्यान से सुनेंगे। मेथड तो अपने पास 2-3 है, सोच रहे कौन सा जिससे इजी हो और कैलकुलेशन भी अपना आसान ही हो जाए। एक तो तरीका है अपना, इस ये वाला मेथड लगा देंगे, लेकिन इसको बताएंगे बाद में। उसके अलावा बेसिक में भी कोई और तरीका जिससे इजी बनाया जा सके। हाँ, आंसर बिल्कुल सही है सोनिया, बिल्कुल सही आंसर, फर्स्ट क्लास आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन सोच रहे कैलकुलेशन थोड़ा इजी बनाना है, क्योंकि 8 मंथ आ रहा है। 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। एक तरीका आया मेरे दिमाग में, क्या आया है कि प्रिंसिपल को दोनों जगह पे बराबर किया जाए। प्रिंसिपल को अगर दोनों जगह पे बराबर कर दिया जाए, इसको कर देते हैं, दोनों को कितना बना सकते हैं, दोनों का एलसीएम क्या हो जाए 24। अगर 24 बना दिया जाए, 24 बना दिया जाए, ठीक है, चलो आ गया तरीका। सर 24 बनाइए सर, इसको भी 24 बना सकते हो, इसको भी 24, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24, ध्यान से समझना। 3 से करेंगे 33, 3 से करेंगे 9, सही है। इसको 2 से कर रहे हैं, 2 से अगर करेंगे तो 24, 2 से अगर करेंगे 38, 2 से अगर करेंगे 14। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ कि प्रिंसिपल हो गया बराबर, अब हो जाए कैलकुलेशन अपना इजी। कैसे सर, 9 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है 7.5 साल में। सर 9 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है 7.5 साल में, जिसको आप 15/2 भी लिखते हो या लिख सकते हो। 9 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है 7.5 साल में। अब आपको प्रॉफिट चाहिए 14 यूनिट का। लो भाई, इससे इजी क्या होगा, 14 यूनिट का प्रॉफिट चाहिए तो 7.5/9 और गुने में 14। अब ये आपका काम है, इसके बाद जो है वो कैलकुलेशन है। ऐसा करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, नीचे में 0 कर देते हैं। पॉइंट हटा के नीचे में 0 अगर कर देंगे तो 75/90 हो जाएगा। 15 से 5 बार में 75, 15 से 6 बार में 90। 2 से अगर कटेगा तो 7 बचे 35/3। 35/3 को आप लिख सकते हो 11 × 33, और 11/2/3 को लिख सकते हो 11 साल और 8 महीने। 2/3 ईयर का मतलब होता है 8 महीने। मेरे ख्याल से ये पॉइंट सभी को क्लियर होना चाहिए, लेकिन एक और तरीके से हम लोग करेंगे। अब अगर मान लो, पता है क्या, यही अगर मान लो 2 टाइम्स लिखा होता और यहाँ कुछ 4 टाइम्स 3 टाइम कुछ ऐसा, तो आप कहते सर बड़ा इजी क्वेश्चन दिया गया। अभी तो हम लोग करते हुए आए ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे, लेकिन दिया गया फ्रैक्शन में, तो इसलिए आप हो गए परेशान। चलो करते हैं, इसको भी हम लोग बताते हैं अच्छे तरीके से। एक बार आप इसका पहले देख लो भाई, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो, मजेदार तरीके से बताया गया, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए। ये बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए, करना नहीं है, ये नहीं कहा जा रहा करना ही है, लेकिन ये पता होना चाहिए आप। चलो ध्यान से देखते हैं। सर पहले हो रहा था 11/8 टाइम्स, कितना भाई 11/8 टाइम्स। इसमें एक माइनस करेंगे क्योंकि वो 1 यूनिट आपका खुद का पैसा है, तो ये हो जाएगा सर 3/8 का प्रॉफिट, जिसको इंटरेस्ट कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट की भाषा में। सर यहां हो रहा है 19/12 टाइम्स, 19/12 टाइम्स। 1 यूनिट माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7/12। अब समझ में आ रहा होगा सर ये 7.5 साल का समय लग रहा है, इसका डेटा आपको निकालना है, बस कर लेंगे। अब क्या सर 3/8 का प्रॉफिट हो रहा है या 3/8 इंटरेस्ट मिल रहा है 7.5 साल में, तो सर 7/12 का वैल्यू निकालना है। 3/8 का वैल्यू दिया गया, 7/12 का वैल्यू निकालना है। तो ये वाला तो आएगा नीचे, तो ये 3 और बटे में 8, ये वाला आता है मल्टीप्लाई में। भाई पता होगा इस तरीके का कैलकुलेशन आप लोग किए होंगे। ये आ जाएगा पूरा नीचे, ये आएगा मल्टीप्लाई में। सर काट दो भाई, 2 से 4 बार में, 3 से 4 बार में, 3 से कटेगा 25 बार में, 25 दूना 50, 5 से 35, 35/3। ये भी करके दिखाया गया था 11 साल और 8 महीने। अपने पास 1-2 मेथड और भी है, लेकिन वो हो जाएगा ज्यादा लेंदी, ज्यादा पेचीदा हो जाएगा, तो ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, ज्यादा मेथड बता के संभाल नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि आपका भी रैम देखना पड़ेगा ना, थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा।
चले आगे, आ जाओ भाई नेक्स्ट, फटाफट से कीजिए जल्दी से। आया भाई नेक्स्ट। चलो भाई देखते हैं देखते हैं देखते हैं। कह रहा सम ऑफ मनी बिकम्स इतना टाइम्स इन 3 ईयर। बोला ठीक है, एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। देखो एक तो तरीका आपके पास क्या है, बेसिक। सर प्रिंसिपल 6 यूनिट, सर अमाउंट 7 यूनिट, सर फायदा 1 यूनिट। फायदे को इंटरेस्ट कहते हैं भाई, इस वर्ड का मतलब यही है, तीनों कुछ मिल गया आपको। सर टाइम भी 3 साल। लगा दो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर मिशिंग है, टाइम आपके पास 3 है और अपॉन में 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सही का फॉर्मूला की पी आर टी अपॉन 100। दूसरा तरीका क्या है कि सर ठीक है ये तो कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप ना यहाँ पे डायरेक्ट देखते ही आपको ये पता लगना चाहिए कि सर प्रॉफिट 1 यूनिट का है। प्रॉफिट कितने यूनिट का है? 1 यूनिट का। प्रॉफिट कितने यूनिट का? 1 यूनिट का। कितने पर? सर 6 पर। ये क्या है? प्रिंसिपल। और 1/6 कितना होता है? 16/3%। बोलो भाई हाँ यार, 16/3%। सर 16/3% का प्रॉफिट, लेकिन ये 3 साल का है सर। ये तो 3 साल, जिसको आप 50/3 भी लिखते हो, लिख सकते हो। सर ये 3 साल का प्रॉफिट है। अगर ये 3 साल का प्रॉफिट है, अगर ये 3 साल का रेट है, तो 3 साल का रेट अगर इतना है तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 3 से और डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50/9। 50/9 को ही लिखते हैं 5/9%। बोलो भाई हाँ ना, मजा आया कि ये समझ लो, ये नहीं आ रहा है वैसे तो ये अच्छा है, बेसिक सही है, लेकिन वो अगर समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बोलो भाई क्लियर है ना? आ जाओ नेक्स्ट। अ सम ऑफ 1600 rupees gives a simple interest to 52 rupees in 2 year and 3 month। हाँ सही है, बहुत बढ़िया सा सवाल है, ध्यान से समझो। सर प्रिंसिपल 1600, एक तो बेसिक बताएंगे और दूसरा आपके पास शॉर्टकट बताएंगे। समझ गया तो बहुत अच्छी बात है, ना समझे तो बेसिक से आप काम चला लेंगे। अपनी तरफ से ईमानदारी से मेहनत किया जाएगा। टाइम है सर 2 ईयर और 3 मंथ। मंथ को 12 से डिवाइड करके ईयर में कन्वर्ट कर दिया गया। सर टाइम जो है वो 9/4 ईयर। सर प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम सब कुछ पता है, सिर्फ और सिर्फ रेट मिसिंग, सिर्फ और सिर्फ रेट मिसिंग। तो सर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी देन आर देन टी और फिर अपॉन में 100। क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे? अगर सॉल्व कर लिए तो आर मिल जाएगा, कर लेंगे मेरे ख्याल से। दूसरा तरीका समझो ध्यान से, लेकिन पहले आप इसको सॉल्व करो, आंसर बताओ, तब आगे चलेंगे। पहले आप इसको सॉल्व करके आंसर बताएंगे, क्योंकि तभी तो शॉर्टकट बताया जाएगा, आंसर मैच होगा तब तो आपको भरोसा होगा। चलो करो।
अरे बता दो भाई, कर दो रहम। 7%, 7%, 7%, 7%, बहुत बढ़िया। अब समझो ध्यान से, टाइम दिया गया है 2 साल, ये रहा 1 साल, ये रहा 2 साल, और ये रहा 3 महीने। 1 साल में आपको 3 महीने कितने बार मिलेंगे? 1 साल में आपको 3 महीने, चलो ऐसा करते हैं, सिर्फ 3 लिख देते हैं, 3, अब क्योंकि जगह नहीं होता ना। 1 साल में 3 महीने आपको 4 बार मिलेंगे, दूसरे साल में भी 3 महीने 4 बार मिलेंगे, और यहाँ पे एक ही बार 3 मंथ। 3 मंथ, 3 महीने इधर हो गए, 3 महीने 3 महीने 3, 1 साल, 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3, 1 साल, और ये इधर से 3 महीने। क्या कह सकते हैं? अब क्यों करें, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सर ये 3 महीने 2 साल और 3 महीने में, 2 साल और 3 महीने को जब आप 3-3 महीने की डिवाइड में, जब पार्ट में जब डिवाइड करोगे, तो आपको टोटल मिलेंगे 4 और 4 8 और 1 9। वो यही तो कह रहा है, वो यही तो कह रहा है कि 1 साल में 3 महीने 4 बार होंगे, और टोटल 3 महीने यहाँ पे 9 बार है। इस बात को समझो ध्यान से, ये जो टाइम जो मिल रहा है ना, इसका मतलब यही है कि 1 साल में 4 बार 3 महीने मिलेगा, और उसमें से 3 महीने आपके पास 9 बार है। ये देखो भाई, ये मंथ लिखा हुआ जगह नहीं था, इसलिए हम नहीं लिखे। 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, 1 साल हो गया। 3 महीने 3 महीने 3 महीने, 1 साल हो गया, और इधर से तो 2 साल और 3 महीने हो गए भाई। अब कह सकता है कि सर आपको 9 बार, कितने बार भाई? 9 बार 3 महीने मिलेंगे। इसमें कितने बार आपको 3 महीने मिलेंगे? 9 बार मिलेंगे। इसका मतलब कह सकते हैं कि 9 बार का इंटरेस्ट 252 है। 9 बार का अगर आप सबको डिवाइड कर देंगे इस पार्ट में, एक एक पार्ट में अगर आप डिवाइड कर देंगे, तो एक बार का जो इंटरेस्ट है, या 1 टाइम्स लिख देते हैं, 9 टाइम्स 3 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो 252 है। तो कितना हो जाएगा? 9 से 2 बार में 18, 9 से 8 बार में 72, क्या 28 आ रहा है? क्या ये यहाँ का इंटरेस्ट जो है, यहाँ का जो इंटरेस्ट जो है, यहाँ का जो इंटरेस्ट है, मतलब अगर आप इंटरेस्ट को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 28 आएगा, यहाँ भी 28 आएगा, यहाँ भी 28 आएगा, यहाँ भी 28 आएगा। इस 3 महीने का भी इंटरेस्ट 28 हो गया, यहाँ का भी इंटरेस्ट 28 हो गया, यहाँ का भी इंटरेस्ट 28 हो गया, यहाँ का भी इंटरेस्ट 28 हो गया। क्या ये बात क्लियर है? समझ पा रहा हूं? ये करना नहीं, ये आपको समझाने के लिए किया जा रहा है। तो सर आप क्या किए, इस इंटरेस्ट को 9 पार्ट में डिवाइड कर दिए। क्यों 9 पार्ट में? ताकि 3 महीने का इंटरेस्ट पता लग जाए, और 3 महीने से फिर आप 1 साल का भी तो पता कर सकते हैं कि सर 28 का डबल 56, 56 का डबल 112। सर 112 यहाँ का इंटरेस्ट है, 112 यहाँ का इंटरेस्ट है, और 28 यहाँ का इंटरेस्ट है। बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। अगर 112 इंटरेस्ट है, अगर 112 इंटरेस्ट है 1 साल का, और प्रिंसिपल अगर 1600 है, अगर प्रिंसिपल 1600 है, तो 112 1600 का 7% होगा मेरे भाई। उम्मीद है ये क्लियर होगा आपको। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सभी को? आ जाओ भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये आपको पता होना चाहिए, डिसाइड आप खुद से करेंगे कि कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट है। कहा जा रहा है कि सर सिंपल इंटरेस्ट जो है वो किसी सम का, किसी पैसे का, किसी प्रिंसिपल का, किसी मूलधन का 4/9 टाइम्स ऑफ, आगे कहा जा रहा है नंबर ऑफ ईयर। ठीक है सर, अब ना उस तरीके से लिखिए मत, डायरेक्ट आंसर करते हैं सर। इस डिजिट को देखकर डायरेक्ट करते हैं सर। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी, आर और टी दोनों बराबर है, और पूछा आपसे आर है, इसीलिए दोनों को आर कर दिए, और अपॉन में 100। सॉल्व कर लिए तो आंसर मिल जाएगा, नहीं कर पाए तो नहीं मिलेगा। सर ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो 100 से 10 बाहर निकलेगा। सर ये 4 से 2 बाहर निकलेगा, और सर ये 9 से 3 बाहर निकलेगा। 20/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 62/3%। क्या इतनी सी बात क्लियर है सभी को? हाँ यार। कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, हो सकता है मेरा गलत हो, सही हो, जो भी हो आप देख लेंगे। सही है, बिल्कुल सोनिया, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास आंसर है। फाइनली हम लोग 70 पे पहुंच चुके हैं। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं किया गया, हर एक क्वेश्चन आपको बताया गया। कोई ये नहीं कह सकते सर 68 छोड़ के आप आगे बढ़ गए, टफ था वो नहीं बताया।
ध्यान से समझो, 2/5 जो है इंटरेस्ट मिला है। 2/5 का मतलब होता है 40%। 40% का प्रॉफिट हुआ है 10 साल में। 40% का प्रॉफिट हुआ है 10 साल में। 40% का प्रॉफिट हुआ है 10 साल में। तो एक साल का जो प्रॉफिट होगा, एक साल का जो प्रॉफिट होगा वो 4% रहा होगा। बोलो भाई, 10 साल में अगर 40% आपको फायदा हो रहा है तो एक साल में 4% का फायदा हो रहा होगा। फॉर्मूला वगैरह करना चाहते हो आप कर सकते हो कि सर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी, डिस्को 5 हो गया। अगर आप ये फॉर्मूले से करना चाहते हो इससे भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन इतना कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। आप इससे कर लो, इससे भी आंसर आ जाएगा। बहुत सारा तरीका, बहुत सारा तरीका। क्लियर है भाई? आ जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। जितने लोग जुड़े हैं एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फटाफट से सारे लोग लाइक भी करते चलेंगे सारे लोग। आ जाओ नेक्स्ट। क्या कह रहा है सुनेंगे ध्यान से, क्वेश्चन छोड़ दो, आपको सॉल्व नहीं करना, ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, लिखने में नहीं रहेंगे, जेरोक्स नहीं करेंगे, और जो भी काम कर रहे हो थोड़ी देर के लिए छोड़ के यहाँ पे ध्यान से देखो। कह रहा है कि विथ गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, बात सिंपल इंटरेस्ट की हो रही है, वैसे भी आप लोग टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट ही देख रहे हैं, बोला ठीक है। बोल रहा है कि रेशियो जो है प्रिंसिपल का और अमाउंट का, एक बात आप याद रखना कि अगर आप 1000 रुपया बैंक में जमा कर रहे हो तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, और इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब है कि अमाउंट आपका भी बढ़ता जाएगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 1000 जमा किए और बैंक वाले से 10 साल जाके बाद लड़ रहे कि नहीं हम 10,000 जमा करके गए थे। जमा आप 1000 किए थे, लड़ रहे हो आप उनसे जाके कि नहीं 10,000 या 12,000 या 8,000 जमा किए थे। वो बोला भाई ऐसा है, 1000 जमा किए थे, 10,000 आपको बेशक मिल रहा है, 10,000 आपको इंटरेस्ट ले लो भाई, लेकिन ये मत बोलो कि 10,000 जमा किए थे। जमा आप 1000 ही किए थे, 10 साल बाद जाओ, चाहे 20 साल बाद जाओ, चाहे 50 साल बाद जाओ, प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं हो सकता। आप उनसे ये नहीं लड़ सकते हो कि नहीं मान लो आपका पैसा 12,000 हो गया, 10,000 से 12,000 हो गया, बढ़ के 12,000 हो गया, आप कह रहे हो नहीं 12,000 पूरा का पूरा मेरा है, वो आप ही का पैसा, लेकिन जमा आप 10,000 किए थे, वो प्रॉफिट है आपका, वो आपका पैसा नहीं, वो बैंक का बड़प्पन है जो आपको बैंक इतना इंटरेस्ट दे रही है। चलो भाई, क्या कहा जा रहा है, रेशियो प्रिंसिपल और अमाउंट का, ये आपका इनिशियल है, ये आपका फाइनल है, 4 और 5 का रेशियो है फर्स्ट केस में आपको। अब यहां ना आपको रेट पता है ना आपको टाइम दिया गया, कुछ नहीं पता है, क्या रेट दिया गया था नहीं पता, क्या टाइम है ये भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ इतना पता है कि प्रिंसिपल और अमाउंट में ये रेशियो है। बहुत सारे ऐसे डिजिट है जिसमें रेशियो आपको ये मिल जाएगा, लेकिन एक और कंडीशन कह रहा है कि 3 साल के बाद, एक और कंडीशन कह रहा है अगर 3 साल के बाद अगर आप रेशियो निकालते हैं तो वही प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आपको 5:7 मिलेगा। बोला अच्छा, अभी रेशियो है 4:5 और 3 साल बाद अगर रेशियो निकालेंगे तो रेशियो मिलेगा आपको 5:7। अभी क्या कहा गया थोड़ी देर पहले कि कभी भी प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा, प्रिंसिपल किसी भी कंडीशन में कभी भी चेंज नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है आप सभी को, कभी चेंज नहीं होगा प्रिंसिपल। मतलब आपका काम क्या है कि आपका काम है प्रिंसिपल को बराबर करना, किसी भी तरीके से आप प्रिंसिपल को बराबर कीजिए। अब प्रिंसिपल को बराबर करने के लिए आपके पास क्या मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर 5 नीचे 4, 5 से अगर करेंगे 20, 5 से करेंगे 25, 4 से करेंगे 20, 4 से करेंगे 28। अब आप यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो, खुद सोचो, अगर आप यहाँ सिंपल इंटरेस्ट निकालते ना फंस जाता मामला, क्योंकि प्रिंसिपल अलग अलग है, प्रिंसिपल अलग अलग, फिर दोनों में कोई रिलेशन नहीं बन पाता। समझो ध्यान से बात, सर 20 यूनिट के बदले आपको 25 यूनिट मिल रहा है, फायदा कितने का हुआ, 5 यूनिट का। 20 यूनिट के बदले 28 यूनिट मिल रहा है, सर फायदा 8 यूनिट का। बोलो भाई हाँ यार, क्या कह सकते हो आप कि सर 3 साल में 3, क्योंकि देखो ये जो रेशियो है ये 3 साल बाद का रेशियो है, तो समय जैसे ही बढ़ा आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता गया,
तो कह सकते हो सर 3 साल में 3 यूनिट का प्रॉफिट। भाई 3 साल में 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि टाइम 3 साल बढ़ा, इंटरेस्ट भी बढ़ गया, अमाउंट भी बढ़ गया। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, अमाउंट बढ़ेगा, प्रिंसिपल कभी भी नहीं बढ़ेगा, याद रखेंगे इस बात को। 3 साल में 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, यहां से फॉर्मूला लगा सकते हो SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, लेकिन लगाना नहीं आपको। 3 साल में 3 यूनिट का प्रॉफिट, तो सर 1 साल में 1 यूनिट का प्रॉफिट। भाई 3 साल में 3 यूनिट का प्रॉफिट, 1 साल में 1 यूनिट का प्रॉफिट, और वही 1 यूनिट प्रिंसिपल का कितना परसेंट होगा, तो वो 1 यूनिट प्रिंसिपल का 5% होगा। क्या ये बात क्लियर है सभी को, हाँ या ना? क्या कहा जा रहा है देखते हैं भाई। कह रहा है कि एक सम है, सम का मतलब पैसा, सम का मतलब प्रिंसिपल, सम का मतलब मूलधन, सम का मतलब जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, किसी निश्चित मूल्य, किसी निश्चित रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। कह रहा है कि इंटरेस्ट जो है वो क्योंकि 2 टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, एक सिंपल एक कंपाउंड। कह रहा है डबल हो रहा है 5 साल में। आप बताओ, अगर डबल हो रहा है 5 साल में, इसका मतलब है कि 100 यूनिट से आपका पैसा बढ़कर 200 यूनिट हो रहा है। यही तो है डबल का कंडीशन। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप 400 800 लिख लो। अगर आपको ये भी अच्छा नहीं लग रहा है आप 900 और 1800 लिख लो। अगर आपको ये भी अच्छा नहीं लग रहा है छोड़ दो पढ़ना, और कोई तरीका नहीं है। सबसे इजी है 100। डबल का कंडीशन बनाना, आपका पैसा डबल होना चाहिए कितने साल में, 5 साल में। सर फायदा तो 100 यूनिट का हो रहा है। एक तरीके से कह सकते हैं डबल वो कंडीशन है, अगर आपका पैसा कभी डबल हो जाए तो समझ लो कि जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो उतना ही प्रॉफिट हो रहा है। यही डबल का कंडीशन होता है। अगर आप 10,000 जमा किए हो तो आपको 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब है पैसा आपका डबल हो गया। डबल इसी को तो कहते हैं भाई, डबल। कुछ डबल से एग्जांपल आप लोग देना चाहेंगे, आपके डेली लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ, कुछ डबल वाला हादसा? डबल हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो गई होगी कुछ लोगों की, होंगे क्लास में कुछ। चलो भाई आ जाओ। फायदा 100 यूनिट का कितने साल में, सर 5 साल में। सर कितने साल में, 5 साल में। आप बताओ 100 का प्रॉफिट 5 साल में हो रहा है, एक साल में 20% का प्रॉफिट। आप यूनिट देखो 100 ले लिए ना, तो ये जो 20 यूनिट है ये परसेंटेज की तरह काम करेगा। इतना आपको करने की जरूरत ही नहीं थी। आप सिंपल सा पता है क्या करते, सर डबल हो रहा है 100 का फायदा 5 साल में, 100/5 20 आ गया भाई। ये लिख के समझाएंगे अलग बात है, लेकिन जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं क्या है, द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 टाइम्स इन 12 ईयर। क्या कह रहे हैं, अच्छा डिफरेंस नहीं था, डिफरेंट, ठीक है ठीक ठीक है। कह रहा है डिफरेंस पढ़ लिया था भाई, सोचो डिफरेंस कैसे वर्ड आ गया। एंड अ डिफरेंट रेट, किसी अलग रेट पर, पता नहीं रेट क्या है। कह रहा है 3 गुना हो रहा है 12 साल में, पता नहीं रेट क्या है। कह रहा है कि डबल हो रहा है 5 साल में, और एक डिफरेंट रेट। वहां पे मतलब क्या हुआ कि आपके पास कुछ पैसा और भी है, आप एक बैंक में गए, वो बोला भाई आपका पैसा 5 साल में डबल कर देंगे। दूसरे बैंक में गए, वो कह रहा भाई 12 साल में आपका पैसा 3 गुना कर देंगे। 12 साल में आपका पैसा 3 गुना कर देंगे। मतलब आप ध्यान से समझो, आपके घर के पास में 2 बैंक है, आपके घर के पास में 2 बैंक है। इस बैंक में गए, ये कह रहा है पैसा आपका डबल हो जाएगा 5 साल में। बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट, बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम जोड़ो भाई, तुम्हारे मम्मी पापा तुमको पढ़ाए होंगे, तुम जोड़ लो। बोला अच्छा। इस बैंक में गए,
वो कह रहा भाई पैसा 3 गुना कर देंगे 12 साल में। आप पूछ रहे हो फिर से कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या? बोला भाई पढ़े लिखे नहीं, तुम खुद से निकाल लो भाई रेट क्या है क्या नहीं है। बस इतना बोल दिए कि आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा, आप खुद से नहीं कर सकते हो। फिर आपको लगा खराब कि नहीं, बिल्कुल करना चाहिए था, रेट पता होना चाहिए, रेट आप खुद से करो भाई। ये कह रहा है डबल कर देंगे 5 साल में, ये कह रहा है ट्रिपल कर देंगे 12 साल में, डिफरेंट रेट पे, यहाँ कुछ अलग रेट है। अब देखो इसमें डिजिट थोड़ा इजी था, इसमें डिजिट ऐसा नहीं बहुत टफ है, बस थोड़ा डिवाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कि सर 200 का फायदा हो रहा है 12 साल में ना, 200 का फायदा हो रहा है 12 साल में, तो सर 1 साल का फायदा जो होगा वो 16 2/3। मतलब सर यहाँ पे 16 जिस तरीके से यहाँ डिवाइड किए थे तो आ गया था कितना भाई 20%। यहाँ डिवाइड करेंगे तो थोड़ा फ्रैक्शन में आ रहा है, तो कई बार फ्रैक्शन दिखता है तुरंत डिसाइड कर लेते हैं सर ये क्वेश्चन टफ है, मेरे बस का नहीं होगा। अब आप इनको देख लो भाई क्या पूछा गया, दोनों रेट लोअर वाला पूछा गया, मतलब ये वाला आंसर पूछा गया 16 2/3%। बोलो भाई हाँ यार, क्या लिख रहे हो? देखे जो पढ़े क्या लिखे। चलो भाई, उम्मीद है मजा आ गया होगा, सीख गए होंगे, समझ में आ गया होगा। चलेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट आपके सामने, फटाफट से कीजिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है, फिर चलेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। द सिंपल इंटरेस्ट पहले एक बार आप लोग खुद से देखो, शायद बन जाए। इजी है, बहुत इजी है। बना भाई, जल्दी से बता दो एक बार फटाफट से। चलो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल। 1/4 मतलब 25% इंटरेस्ट मिला है, 25% इंटरेस्ट मिला है। ये क्या है भाई? इंटरेस्ट है, SI। कह रहा है कि रेट और टाइम दोनों बराबर है, उल्टा बोले लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको पता है रेट और टाइम से ही तो सिंपल इंटरेस्ट बनता है, मतलब ये भी 5 रहा होगा, ये भी 5 रहा होगा, क्योंकि दोनों बराबर का आ गया, तभी तो 25 आएगा। लो भाई, इससे इजी क्या होगा? बताया गया था कि सिंपल इंटरेस्ट जो है, जब भी आप रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। तो ये 5 और 5 रहा होगा, तभी 25% है। किस फॉर्म में? 25 परसेंटेज के फॉर्म में। क्या बोला? अरे 2.5% कहां से कर रहे हो भाई? एक बार देखिए जरा फिर से। द सिंपल इंटरेस्ट 1/4 लिखा गया, 25% हो गया। द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल। सही तो है भाई, 2.5 कहां से कर रहे हो? कुछ भी लिख रहे हो क्या? मंजू का देखा देखी, प्रशांत भी लिख रहे हो? लग रहा है परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा एक बार ना, एक बार बताना पड़ेगा। चलो देखते हैं, अगर आज टाइम बच गया ना तो बताएंगे, आज नहीं तो फिर कल। अब बीच में कुछ ये वो नहीं करना चाह रहे कि जो प्लेलिस्ट है ना वो गड़बड़ हो जाएगी।
प्लेलिस्ट भी बनकर तैयार हो रही है। तो प्लेलिस्ट क्या होगा ना कि आपको आने वाले टाइम में जब रिवीजन करना होगा, आराम से एक दिन में एक टॉपिक उठा के खत्म कर देंगे 2x स्पीड के साथ, क्योंकि एक बार आप पढ़ चुके हो। सर 1/16 ये होता है सर 6 1/4%। बोलो हाँ या ना। और कह रहा है उसी तरीके से कि रेट और टाइम दोनों बराबर। अब आपको पता लगाना ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है। आप कहेंगे सर ये किसी का स्क्वायर, बिल्कुल स्क्वायर है किसी का। किसका है तो ये सॉल्व करने पर ये 25/4 लिखा। अगर आप ध्यान से देखेंगे मन की आंखों से 25/4 दिखेगा। तो ये हो जाएगा सर 5/2। 5/2 का मतलब है 2 1/2। मतलब ये जो स्क्वायर है, आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा भी होता है क्या कि 2 1/2 का स्क्वायर 6 1/4। मजा नहीं आ रहा। 3 1/2 होता तो अच्छा लगता दोनों ऑप्शन में। चलो ये आपका काम है चेक करना। आप देखना इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कभी आपको टाइम मिले, अगर आप मल्टीप्लाई कर पाओगे, लेकिन मल्टीप्लाई कर भी पाएंगे तब तो ये भी तो एक सवाल है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना इतना आसान नहीं। हाँ आपके छोटे भाई बहन जो क्लास 6 7 4 3 2 में होंगे वो कर लेंगे, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे इसको। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना, इतना ही आएगा। आपको लग रहा होगा कि सर 2 और 2 4 आधा समझ में ही नहीं आ रहा होगा सर ऐसा होगा। आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लो या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, आंसर इतना ही आएगा। क्या ये क्लियर है? हाँ या ना? बिल्कुल 2.5 सही है। हाँ अच्छा सुनो, अगर आप इसको 100 बना दिए 4 से मल्टीप्लाई करके तो ये 32 हो जाएगा। 100 के केस में ये जो इंटरेस्ट आपको दिख रहा है ये परसेंटेज की तरह काम करेगा। 32% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बोले अच्छा ऐसा है क्या? बोले हाँ। आर और टी से बनता है सिंपल इंटरेस्ट, आर और टी से बनता है सिंपल इंटरेस्ट। वो कह रहा है कि जो टाइम है वो आधा है रेट का। अगर ये x है तो ये x/2 है। टाइम जो है वो आधा है रेट का। लो भाई टाइम जो है वो आधा है रेट का। देख लो बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। सर एक्स स्क्वायर आ गया 64 और एक्स आ गया सर 8। अगर ये 8 है तो ये 4 ईयर हो जाएगा। खुद देख लो 8% इंटरेस्ट अगर 4 साल तक लेंगे तो 32% ही तो होगा। रेट रेट कह लो टाइम का डबल या टाइम कह लो रेट का आधा, एक ही बात है। तो रेट पूछा गया था 8% आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल चूरन की तरह सॉल्व कर दिया जा रहा है। इससे नीचे नहीं हो सकता है, इससे इजी नहीं हो सकता है। जिनका रात में ब्रेकअप हुआ होगा उनको भी समझ में आ रहा होगा, इसकी पूरी गारंटी है। बोलो भाई हाँ यार। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए नेक्स्ट। सर आपका पैसा, याद होगा इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको कराया गया। 2000 हो रहा है, सॉरी 2 साल में 4000 हो रहा है। 2000 बोल दिए थे, 4000 हो रहा है। और 4.5 साल में 5500 हो रहा है। बस अब आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया। याद आ गया होगा कि सर इस टाइप के क्वेश्चन तो आप करवा चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आपके पास कोई पैसा है, गए बैंक में, वो कह रहा है 2 साल बाद निकालेंगे तो 4000 मिलेगा और 2.5 साल के बाद 4.5 साल के बाद निकालेंगे 5500 मिलेगा। तो आप जोड़े कि भाई आखिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा हो, वो बता ही नहीं रहा बैंक वाला। आप जोड़ेंगे कि अच्छा 2.5 साल अगर और इन्वेस्ट कर दिए तो 2.5 साल में 1500 का फायदा हो रहा है, तो 1 साल का हो जाएगा भाई 600। ये आपका काम है कैलकुलेशन वाला काम की 6 6 6 6 6 इस तरीके से करके 0.5 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया, 300 आ गया तो 1 साल का 600 आ जाएगा। 1 साल का इंटरेस्ट अगर 600 है तो यहाँ टाइम 2 साल है, 2 साल का कितना हो जाएगा भाई 1200। और अगर 1200 इंटरेस्ट है तो बाकी का इसमें 2800 प्रिंसिपल होगा। 1 साल का इंटरेस्ट 600 है, 6 चौके 24, 24 और 3 2700 आपका इसमें फायदा हो जाएगा। भाई 1 साल का अगर 600 तो 4.5 साल का 2700 हो जाएगा। और इसमें से 2800 क्या होगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। लेकिन वो रेट पूछा है। आप बताओ 1 साल का इंटरेस्ट 600, प्रिंसिपल है 2800, इनटू में कर देंगे 100,
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3/14, 3/14। ये ऐसा करते हैं 4 से भी काट देते हैं, इससे नहीं काटते हैं, इसको रहने देते हैं। 7 से 4 बार में 25 से 150/7, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 21, 3/7%। किसी भी तरीके से सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। कहाँ ये फाइनली 77 कर चुके। आज 2 घंटे क्लास। चलो आ जाओ नेक्स्ट। A certain sum of money amount to, फिर से सेम सवाल उसी तरीके से, 2 साल में 918 हो रहा है और 3.5 साल में, 3.5 साल में ये हो रहा है आपका 969। करो भाई जल्दी से सॉल्व करो, फटाफट से बताओ आंसर क्या रहा है। 1 मिनट के लिए यहाँ पे ब्रेक है, देखिए जरा कितने लोग का आंसर आ रहा है। तो चलो 50 मिनट। 78 तक पहुंचे भाई, 100 तक करना है। 22 क्वेश्चन अभी भी बचे, 1 घंटे है अपने पास, 18 क्वेश्चन हो पाया अब तक 56 मिनट में। सर 1.5 साल का जो प्रॉफिट है, 9 में 8 गया 1, 6 में 1 गया 5, सर 51 है। तो 1 साल का प्रॉफिट 17 दूना 34 होगा। आप सोच रहे हो सर इतना जल्दी कैसे डिवाइड कर लेते हैं। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो, आधा आधा आधा, 17 17 17, 1 साल का हो जाएगा 34। सर 1 साल का अगर 34 है तो 2 साल का 68 हो जाएगा। 68 अगर इसमें ये है तो 850 आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। क्लियर है। 1 साल का 34, सर 3.5 साल का अगर आप निकालेंगे तो 34 34 34 और 17, तो 2 2 2 और 1 3, तो 6 17 6 102, नहीं 1 2 3 और इधर से 3 3 6 और 1 7, 17 7 119। भाई 17 कितनी बार यहाँ पे, 17 यहाँ पे 2 बार है, 2 बार है, 2 बार है, 1 बार है, तो 7 हो गया। 17 7 119 कर दिए, तो 6 से कर दिए। 119 आपका इसमें इंटरेस्ट है, बाकी का इसमें आपका 850 प्रिंसिपल हो जाएगा। प्रिंसिपल 2 तरीके से कहीं से भी निकाल लो, आपकी मर्जी है। रेट पूछा गया सर 1 साल का इंटरेस्ट जब 34 है और प्रिंसिपल आपका 850 है, कर दो भाई, 0 से 0 काट दो, 17 से 5 बार में 85, 17 से 2 बार में 5 कटेगा, 2 बार में। सर 4% आंसर आ रहा है। क्या किसी का है 4%? बहुत बढ़िया, परमार है सबसे पहले, प्रशांत भी 4% है, बिल्कुल सही जवाब। एक मिनट बता दिए कोई क्लास नहीं, मेरे से बताइए। अरे पूछे तो बोले क्लास नहीं है। चलो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, अभी छुट्टी कर देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टाटा बाय बाय, थैंक यू। और चलो ये क्वेश्चन एक होमवर्क देके जा रहे हैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास है कि खत्म है? बंद करते हैं। हाँ ठीक है, बस पीडीएफ सेव कर प्रीति मैम है ना, याद नहीं होते ना।